दोस्तों नमस्कार, राम राम सभी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की ये वीडियो होने वाली है स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट 2026 के ऊपर। और जैसे कि आपको पता है कि दोस्तों कल कंपनी ने स्कोडा ने जो है फेसलिफ्ट जो है स्लाविया का वो अनवील कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में बस यही आपको मैं बताऊंगा कि इसमें क्या कुछ आपको नया देखने को मिलता है, इसमें क्या क्या वेरिएंट वाइज फीचर्स घटाए हैं या बढ़ाए हैं, और अब जो है वो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपके लिए कौन सा है। तो आज की इस वीडियो में बने रहिए। तो मैं एक डिटेल में कंपैरिजन वीडियो जो है ये बनाने वाला हूँ। इसके वीडियो के बाद जो है आपको अगर स्लाविया लेने का अगर आपका प्लान है तो आपकी काफ़ी सारी हेल्प हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं गाड़ी की प्राइस लिस्ट और डिलीवरीज़ की। तो देखो प्राइस लिस्ट का ऐसा है कि कंपनी ने अभी कुछ भी जो है प्राइस के बारे में अनवील नहीं किया है। मैं इनके ऑफिशियल साइट भी जो है वो देख रहा था, तो अभी कंपनी ने कोई भी इसका प्राइस जो है वो नहीं अनवील किया है। तो प्राइस के बारे में तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन अभी कुछ बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस तो नहीं किए हैं। तो मेरी जो उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है, वो 10 से 15 हज़ार रुपये की ये बढ़ोतरी मिलेगी आप अगर इसका टॉप वेरिएंट लोगे जो अभी करंट स्लाविया चल रही है उनके उसके मुकाबले में। और इसकी बात करें डिलीवरीज़ की, तो डिलीवरी जो है वो कंपनी ने बोला कि फेस्टिव सीजन में, यानी कि आपके दिवाली धनतेरस के टाइम पे ही आपको जो है वो डिलीवरीज़ देखने को मिलेगी। और जल्दी ही शायद इनकी प्राइस लिस्ट जो है वो अनवील कर दे कंपनी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट में क्या कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फ्रंट ग्रिल की। देखो फ्रंट में जब आप इसकी ग्रिल को देखते हैं ना, तो अब आपको जो है कुशैग वाली फेसलिफ्ट जो आपको देखने को मिलती है ग्रिल, वैसी कुछ ग्रिल जो है वो देखने को मिलती है। अभी भी ये जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग लगती है, बहुत अच्छी एलिगेंट लगती है और टिपिकल स्कोडा वाली ग्रिल आपको देखने को लगती है। लेकिन इसमें अब इन्होंने क्या चेंजेस किया है, अब इसमें ग्रिल में जो आपके फ्रंट ग्रिल है वहाँ पे आपको छोटे छोटे एलईडीज़ के डॉट्स जो है वो देखने को मिलते हैं, जिससे ये कनेक्टेड डीआरएल जो है वो लगती है। लेकिन ये प्रॉपर डीआरएल जो है वो नहीं लगती है, जैसे ट्यूबलाइट वगैरह आपको देखने को मिलती है क्रेटा वगैरह में, तो ये वैसी नहीं है। लेकिन अभी भी ये बहुत अच्छी है, बहुत एलिगेंट लगती है। हेडलैम्प का जो है वो इन्होंने चेंजेस किए हैं, अब ये थोड़े से और ज़्यादा मॉडर्न, ज़्यादा स्ट्राइकिंग लगते हैं, ज़्यादा एलिगेंट देखने को लगते हैं। बम्पर का डिज़ाइन जो है वो इन्होंने चेंज कर दिया है, अब बम्पर भी जो है आपको थोड़ा सा बढ़िया देखने को मिलता है। अब नीचे की जो ग्रिल है, जो आपका रेडिएटर के सामने की ग्रिल है, अब उसको और चौड़ा और मतलब और लंबा कर दिया और थोड़ा सा पतला किया है इसको, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और एक अच्छी बात स्कोडा ने ये की है कि इसमें अब आपको जो है वो फोग लैम्प का ऑप्शन भी जो है वो कंपनी ने दे रखा है। ये पहले भी आता था, लेकिन अभी भी ये जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया है, तो बहुत अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल की। तो साइड प्रोफाइल में कोई भी चेंजेस नहीं किया है, सिर्फ एक ही चेंज किया है कि इसमें अब आपको नए डिज़ाइन के एलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। डिज़ाइन चेंज किया है कंपनी ने, लेकिन साइज़ में कोई भी चेंज नहीं किया है। अभी भी आपको जो है वो 16 इंची के एलॉय व्हील ही देखने को मिलते हैं इसमें स्लाविया में। और जो प्री फेसलिफ्ट वर्जन है वहाँ पे भी अब आपको पहले भी 16 इंच के देखने को मिलते थे, अभी भी 16 इंच के देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं बैक प्रोफाइल की। बैक प्रोफाइल में जो है वो कंपनी ने हेडलैम्प में बहुत ज़्यादा तो डिज़ाइन चेंजेस नहीं किया, बस 2 डिज़ाइन चेंजेस मुझे जो है वो थोड़े से बढ़िया लगे। एक तो जो वो आपको बैक लाइट में जो इंडिकेटर है वो अब आपको सिक्वेंशियल में देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब सिक्वेंशियल में आपको देने से थोड़ा सा बढ़िया मॉडर्न फील लगता है कि हाँ भाई बढ़िया लगेगा। दूसरा चेंज जो है वो स्कोडा के नीचे जो है वो अब एक ब्लैक स्ट्रिप जो है वो देखने को मिलती है, जैसे कि आपको काइलैक के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर आपको याद हो कि काइलैक के जब आप टॉप वेरिएंट्स लेते थे तो वहाँ पे स्कोडा जहाँ पे लिखा होता था बूट पे, तो वहाँ पे उसके पीछे एक काली पट्टी सी इन्होंने काइंड ऑफ दे रखी थी। तो वो अब जो है वो स्लाविया के फेसलिफ्ट वर्जन में भी आपको देखने को मिलती है। तो डिज़ाइन जो है दोस्तों वो कंपनी का मतलब ऐसा कि पहले भी ख़राब नहीं था स्लाविया का, इसको थोड़ा सा और अच्छा और बेहतर करने की कोशिश करी है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको नई जो स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट है उसका जो फेसलिफ्ट है उसका डिज़ाइन कैसा लगा आपको। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर मुझे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं गाड़ी के इंजन स्पेक्स और ट्रांसमिशन के बारे में। दोस्तों स्लाविया में भी अभी आपको सिर्फ 2 ही पेट्रोल इंजन आपको देखने को मिलते हैं, दोनों ही टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है। एक है आपका 1000 सीसी का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन 3 सिलेंडर यूनिट, जो कि 115 bhp और 178 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। ये सेम इंजन जो है वो स्कोडा काइलैक में आता है, जिस काइलैक में अभी मैं बैठ के ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और दूसरा इंजन 1500 सीसी का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन, जो कि 150 bhp और 250 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। ये दोनों ही इंजन दोस्तों बहुत ही कमाल के हैं, और दोनों ही इंजन के साथ में आपको ऑटोमेटिक का ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। लेकिन एक चेंज जो यहाँ पे कंपनी ने किया है कि पहले जो स्कोडा स्लाविया में आपको जब आप 1000 सीसी का पेट्रोल इंजन लेते थे वहाँ पे 6 स्पीड
ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आपको देखने को मिलता है, जिसको कंपनी ने अब अपग्रेड कर दिया। अब वहाँ पे आपको 6 स्पीड की जगह 8 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलता है। इससे कंपनी का मानना ये है, कंपनी का दावा ये है कि इससे जो ड्राइव है आपकी वो बेहतर हो जाएगी, फ्यूल इकोनॉमी आपकी अच्छी हो जाएगी और जो चलाने का एक्सपीरियंस है वो आपका बेहतर हो जाएगा। जब मैं इसको चलाऊँगा तब मैं आपको और ज़्यादा जानकारी इसके बारे में मैं प्रोवाइड करूँगा। और दूसरा है दोस्तों इसका 7 स्पीड DSG गियर बॉक्स, जो कि आपको 1500 सीसी इंजन के साथ में देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, दोनों ही इंजन बहुत ही बढ़िया है। दोनों ही इंजन जिस प्राइस रेंज में आते हैं वो दोनों ही बहुत ही अच्छे काम जो है वो आपका कर देते हैं। दोस्तों स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट में आपको टोटल 6 वेरिएंट्स आपको देखने को मिलते हैं और इसमें से जो बेस वेरिएंट है आपका वो है क्लासिक, फिर उससे सेकंड बेस वेरिएंट है आपका क्लासिक प्लस, फिर आपका सिग्नेचर, फिर आपका स्पोर्टलाइन और फिर आपका प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो। देखिए प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो जो है वो आप ये मान के समझिए दोनों ही टॉप वेरिएंट है। मोंटे कार्लो आपका थोड़ा सा स्पोर्टी काइंड ऑफ पीपल्स को जो है वो अट्रैक्ट करता है और जो आपका प्रेस्टीज वेरिएंट है वो आपका एलिगेंट सा है थोड़ा सा, जैसे कि बड़े लोग होते हैं, बड़े का कहने का मतलब ये होता है जिनको सिंपल सोबर डिज़ाइन चाहिए होता है, जिनको स्पोर्टी वगैरह ब्लैक वगैरह इंटीरियर वगैरह नहीं चाहिए होता है। क्योंकि मोंटे कार्लो जब आप लोगे तो वहाँ पे आपको ऑल ब्लैक थीम जो है वो देखने को मिलेगी। आप इंटीरियर या खास करके इंटीरियर में ब्लैक सीट्स आपको मिलेगी, रेड एनसेंट्स आपको देखने को मिलेगी, ग्रिल पे हो गए आपको, इंटीरियर में हो गया। लेकिन वहीं पे जब आप इसका प्रेस्टीज वेरिएंट लोगे तो वहाँ पे लेदरी अपहोल्स्ट्री तो दोनों में देखने को मिलती है, लेकिन वो अपहोल्स्ट्री जो है वो बीज कलर की है, थोड़ा सा लाइट कैबिन जो है वो लगता है। और मेरे हिसाब से जो मुझे पसंद है भाई वो थोड़ा लाइट ही कैबिन पसंद है, तो प्रेस्टीज मेरे लिए जो है वो एक अच्छा वेरिएंट है मोंटे कार्लो के हिसाब से। बाकी आपकी ये चॉइस के ऊपर है कि कंपनी ने दोनों ही ऑप्शन आपको दे दिए कि अगर आपको मोंटे कार्लो चाहिए तो मोंटे कार्लो ले लीजिए और प्रेस्टीज चाहिए तो प्रेस्टीज, दोनों ही आपके टॉप वेरिएंट है। दोस्तों जब आप इसका 1000 सीसी वाला पेट्रोल इंजन लेते हो जो 1.0 TSI आता है, तो वो आपको हर एक वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगा, क्लासिक से लेके प्रेस्टीज और स्पोर्टलाइन वेरिएंट में, हर वेरिएंट में टोटल 6 वेरिएंट्स में। लेकिन वहीं पे जब आप इसका एक 1500 सीसी का जो बड़ा इंजन है जो वो आप लेना चाहते हो तो वो सिर्फ आपको प्रेस्टीज और आपके मोंटे कार्लो में देखने को मिलेगा। बाकी सिग्नेचर और उससे नीचे वाले किसी भी वेरिएंट में क्लासिक प्लस सिग्नेचर या स्पोर्ट लाइन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और एक चीज़ और है कि आपको जो है स्लाविया का 1500 सीसी वाला इंजन जो है ना वो आपको मैनुअल में नहीं मिलेगा, वो सिर्फ आपको ऑटोमेटिक 7 स्पीड DSG के साथ ही देखने को मिलेगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको देनी थी। तो वेरिएंट वाइज आपको सारी स्पेक्स बताने से पहले मैं आपको कलर ऑप्शन जो है वो बता देता हूँ स्लाविया फेसलिफ्ट 2026 के। इसमें टोटल जो है आपको 10 कलर जो है वो देखने को मिलते हैं। नए जो है वो 2 कलर ऐड किए गए हैं। सबसे पहले तो है एक आर्टिक सिल्वर और दूसरा है एक कापुचिनो बीज। ये एक आप मान सकते हो ये बीज कलर जो है वो कंपनी ने एक नया लॉन्च किया है। बाकी इसके अलावा जो है एक शिमला ग्रीन कलर आता है, क्या आपका ब्रिलियंट सिल्वर है, कैंडी वाइट है, कार्बन स्टील ग्रे, लावा ब्लू, चेरी रेड और आपका डीप ब्लैक है। और जो मोंटे कार्लो एडिशन होगा दोस्तों उसमें आपको जो है वो ड्यूल टोन ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेंगे। और आर्टिक सिल्वर जो नई कलर आया है आपका आर्टिक सिल्वर और कैपुचिनो बीज, वो आपको दो जो बेस वेरिएंट है, बेस क्लासिक यानी कि क्लासिक और क्लासिक प्लस, उनमें देखने को नहीं मिलेगा। वो आपको सिग्नेचर से ऊपर जो है जितने भी वेरिएंट्स है उनमें देखने को मिलेगा, एक मोंटे कार्लो में नहीं मिलेगा। यानी कि बेसिकली 3 कलर वेरिएंट्स में आपको मिलेगा। आर्टिक सिल्वर अगर आप लेना चाहते हो दोनों ही कलर, सिग्नेचर, स्पॉटलाइन और प्रेस्टीज में। तो ये हो गए टोटल 10 कलर्स। तो अब बात कर लेते हैं वेरिएंट वाइज कि क्या कुछ आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लासिक की। तो क्लासिक में जो है वो आपको 15 इंच के स्टील कवर्स, स्टील रिम मिलते हैं विद व्हील कवर्स, और आपको कोई भी सनरूफ देखने को नहीं मिलता। और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो आपको सभी वेरिएंट्स में देखने को मिलता है। ये क्या है, एज स्टैंडर्ड जो है वो कंपनी ने कर दिया है इसमें। और इसमें एनालॉग डायल्स जो मिलते हैं, जो कि आपको काइलैक में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आपको स्पीडोमीटर हो गया, आपका इंजन टेम्परेचर हो गया, RPM वगैरह हो गए, जो भी आपको देखने को मिलता है वो आपको यहाँ पे एनालॉग मिलता है जो सुई वाला है। टच स्क्रीन जो है वो छोटी टच स्क्रीन है, क्लासिक में छोटी है वो, यानी कि वो 7 इंच के आसपास की जो है वो टच स्क्रीन जो है वो कंपनी ने दी है। अब वो उसमें बेसिक ही है, वो उसमें ना तो कैमरा आता ना कुछ और आता, और उसमें आप कैमरा इंस्टॉल भी नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि वो उसको सपोर्ट ही नहीं करता है।
ये क्लासिक में है। और एक चीज़ और है कि वो उसमें जो है वो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो अगर आपको चलाना चाहते हो तो वो वायरलेसली नहीं चलेगा, वो वायर्ड से चलाना पड़ेगा। तो ये कुछ छोटे मोटे फीचर जो है वो कंपनी ने इसमें दिए हैं। कुशैग में जो है वो बिल्कुल अलग ही कहानी है। अब बात कर लेते हैं इसके अलग नेक्स्ट वेरिएंट की, क्लासिक प्लस। क्लासिक प्लस में आपको 16 इंचज़ के एलॉय व्हील्स जो है वो देखने को मिलते हैं, वो सिल्वर कलर वाले वो देखने को मिलते हैं। सनरूफ आपका ऐड हो गया है यहाँ पे, क्लाइमेट कंट्रोल जैसे मैंने बताया स्टैंडर्ड है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो अभी भी एनालॉग है, जो आपको कायला के बेस मॉडल में मिलता है और आपको कुशैक के बेस वेरिएंट में मिलता है, वो वैसा ही है जो अभी भी शायद स्लाविया के अभी भी बेस वेरिएंट्स में वो आता होगा। टच स्क्रीन जो है वो अभी भी छोटी है, कैमरा अभी भी नहीं मिलता इसमें, तो और इनबिल्ड कनेक्टिविटी और रियर सीट मसाज वो है ही नहीं इसमें। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वेरिएंट की, जो है सिग्नेचर वेरिएंट। सिग्नेचर वेरिएंट में काफ़ी सारे चेंजेस है भाई। सबसे पहले तो आपका कैमरा ऐड हो गया, 16 इंचज़ के एलॉय व्हील्स जो है वो चेंज हो गए, मिल गए उसको, मतलब उन 16 इंचज़ एलॉय व्हील मिल गए, उनका डिज़ाइन जो चेंज हो गया, मैं कहने का जो मतलब है। सनरूफ आपका ऐड हो गया, क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो हो गया, सॉरी सनरूफ जो है वो पहले भी था, अभी भी इसमें ऐड हो गया। और इसमें जो चेंज हुआ है वो हो गया आपका एक 10 इंची का वर्चुअल कॉकपिट जो है वो अब आ गया, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसको बोलते हैं, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, इंजन टेम्परेचर वगैरह जो भी देखने को मिलता है। पहले एनालॉग था वो सुई डंडे वाला, अब उसमें डिजिटल हो गया वो सारा। और टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट जो है वो बड़ा हो गया है, वो 25.6 सेंटीमीटर यानी कि 10 साढ़े 10 इंची का जो आपको मिलता है वो मिल गया, वो हो गया। और इसको अपडेट कर दिया है कंपनी ने, तो ये आपको मिलता है। और उसमें सारे कनेक्टिविटी के फीचर जो आपको देखने को मिलते हैं, जो सिग्नेचर में आता है, एआई असिस्टेंट पावर्ड बाय गूगल वगैरह जो भी है, और जितने भी है एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वो वायरलेसली चलेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। रियर सीट मसाज वगैरह इसमें कुछ भी नहीं आता। और इसके नेक्स्ट वेरिएंट है स्पोर्टलाइन वेरिएंट। स्पोर्टलाइन वेरिएंट में एक चीज़ ऐड हो गई है, एक या दो चीज़ ऐड हुए हैं। एक हो गया 360 डिग्री कैमरा। अगर आपको 360 डिग्री कैमरा जो है वो चाहिए तो आपको स्पोर्टलाइन वेरिएंट लेना चाहिए था। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कंपनी की मतलब सिग्नेचर में ये क्यों नहीं दे सकती। ये बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है कि का बाकी वर्चुअल कॉकपिट, टच स्क्रीन वो सेम देखने को मिलता है, और बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। अब बात कर लेते हैं इनके टॉप वेरिएंट्स के, प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो। मोंटे कार्लो और प्रेस्टीज में 2-3 चीज़ें चेंज हो गए, अब आ गई है। सबसे पहले तो एक तो आ गया है आपका रियर सीट में मसाज का फंक्शन आ गया है मोंटे कार्लो में और प्रेस्टीज में, ये दोनों में ही आपको देखने को मिलेगा। मोंटे कार्लो प्रेस्टीज में आप कंफ्यूज मत होना, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये दोनों एक ही वेरिएंट है, बस कलर जो है वो चेंज कर दिया गया है। मोंटे कार्लो में आपको ब्लैक इंटीरियर में मिलेगा, ब्लैक एलॉय व्हील्स मिलेंगे, रेड एंसेंट्स आपको मिल जाएगी, ग्रिल पे बाहर इधर उधर काफ़ी जगह मोंटे कार्लो आपको दिखेगा। है ये वो प्रेस्टीज वेरिएंट। और प्रेस्टीज में आपको हर जगह जो है वो बीज कलर की लेदर अपहोल्स्ट्री मिलती है, और मतलब एक एयरी कैबिन जो है वो लगता है। मेरे हिसाब से जो प्रेस्टीज जो है वो बढ़िया वेरिएंट लगता है। बाकी वो आपकी पर्सनल चॉइस के ऊपर है कि आपको मोंटे कार्लो ज़्यादा पसंद है या फिर आपको प्रेस्टीज ज़्यादा पसंद है, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। बाकी ये कुछ फीचर्स थे मेरे हिसाब से। जो है यहाँ पे जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो है ना दोस्तों, वो आपका सिग्नेचर ही है। सिग्नेचर में ये कुछ एक चीज़ जो है वो दे देते तो मज़ा आ जाता। देखो मज़ा फंक्शन तो इतनी ज़रूरत है नहीं इसमें कि आप दे दो, लेकिन वो तो आपको स्पेशली रखना टॉप वेरिएंट्स के लिए। लेकिन आप 360 डिग्री कैमरा जो है वो सिग्नेचर वेरिएंट्स में दे सकते थे, जो कि आपको देना चाहिए था। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी कमियों की जो प्री फेसलिफ्ट वर्जन में आपको महसूस होती थी। कि एक तो इसका एसी की दिक्कत बड़ी थी, कि कंपनी तो बोलती थी नहीं भाई ठीक है इसका एसी बड़ा अच्छा काम करता, बढ़िया काम करता है। लेकिन जो रियल ओनर्स थे जिन्होंने इसका स्लाविया चलाई है वो, या कुशैक भी चलाई है, तो वो ये कंप्लेन करते थे कि इसका जो एसी है वो इतना पावरफुल नहीं है। तो कंपनी ने एक चीज़ अच्छी की है, वो कुशैक में इन्होंने फिक्स कर दी थी कि अब इसका कंप्रेसर जो है वो बड़ा कर दिया है, जिससे होता क्या है कि ये कूलिंग जो है वो फास्ट करता है, बढ़िया कूलिंग करता है। और इसके रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिल भी गए होंगे। कुशैक और टाइगून जब इसका फेसलिफ्ट आया था तो उसमें जो है कंपनी ने एसी का कंप्रेसर चेंज कर दिया गया। अब हुआ क्या उससे कि जो मिड साइज एसयूवी का सेगमेंट है, जिसमें कुशैक आती है, जिसमें टाइगून आती है, और इसमें आपको ग्रैंड विटारा, क्रेटा, अभी जो नई डस्टर आई है वो आपको देखने को मिलता है। इन सभी में सबसे बढ़िया एसी जो है वो कुशैक और टाइगून का निकल के आया है। तो अब जो जिन मेरे भाइयों की ये दिक्कत थी या उनकी शिकायत थी कि भाई स्लाविया का एसी काम नहीं करता या अच्छा काम नहीं करता, अब उनकी शिकायत दूर हो जाएगी, क्योंकि एसी कंप्रेसर जो है कंपनी ने अब चेंज कर दिया गया है। दोस्तों लास्ट में बात कर लेते हैं स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट 2026 के सेफ्टी के बारे में। देखिए दोस्तों, कंपनी जो है वो 6 एयरबैग, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट जो है वो आपको
5+ सेफ्टी फीचर जो है वो प्रोवाइड करती है सभी वेरिएंट्स में। और आपको पता ही है कि भाई स्लाविया या फिर स्कोडा की कोई भी गाड़ी आप उठा के देख लीजिए, अब वो बिल्ड क्वालिटी में सॉलिड होती है, तो सेफ्टी में भाई आपको कोई भी दिक्कत या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेफ्टी में ये गाड़ी बहुत अच्छी होती है और वही लेगेसी ये कैरी फॉरवर्ड करती है इस वाले फेसलिफ्ट वर्जन में भी। बाकी इसको चला के देखिएगा भाई, जब ये अवेलेबल हो जाएगी कि भाई ये चलाने में कैसी है, और खास करके मैं इसका 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर जो है वो गियर बॉक्स है वो चला के देखना चाहता हूँ भाई कैसी लगी है। और बाकी यही है आज की इस वीडियो में, इतना ही दोस्तों। आज आप मुझे बताना है कि आपको ये जो स्लाविया फेसलिफ्ट आया है ये आपको कैसा लगा, आपको क्या इससे उम्मीदें थी और इस पे खड़े उतरे या नहीं उतरे, जो भी आपके थॉट्स है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, राम राम, जय सिया राम।